नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 10 वर्षीय बालक ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने खुद के ऊपर चलाई गोली। गंभीर अवस्था में अस्पताल में किया गया भर्ती। जेपी सीमेंट से अवैध रूप से स्क्रैप ले जा रहे 3 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त और मनगमा पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में नशीली कैप्सूल। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। सिमरिया थाना अंतर्गत 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने खुद के ऊपर गोली चला ली, जिससे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर चौकी अंतर्गत बीर खाम गौतमान गांव के रहने वाले आशुतोष गौतम नाम के युवक ने पिस्तौल से खुद को ही गोली मार ली। इसके बाद गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आशुतोष के चचेरे भाई ने बताया कि वो खेत में काम कर रहा था, तभी हो हल्ला हुआ कि आशुतोष ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद मौके पर पहुंचे और 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल को जब्त कर लिया है। आशुतोष ने खुद को गोली क्यों मारी, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि उनका भाई कक्षा 12वीं का छात्र है। स्कूल से लौटकर आते ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वहीं इस बात का भी पता चला रही है कि आशुतोष के पास पिस्टल कहां से आई और उसने घटना को अंजाम क्यों दिया। अभी हम लोगों को टेलीफोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि बीर खाम गौतमान में एक युवक ने अपने आप को गोली मार ली है और पुलिस मौके से पहुंची थी। बेहोश था लड़का, उसको लेके हॉस्पिटल में आए हैं, इलाज जारी है। किन कारणों से मारी अभी इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। सर, 12वीं का नाबालिग छात्र बताया जा रहा है। गाँव वाले तो उसकी उम्र 20 के आसपास बता रहे हैं। अभी परिजन भी इस हालत में नहीं कि अपन उसकी एज के बारे में ज़्यादा बातचीत कर सकें। कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं? अभी हम लोगों के पास इसके संबंध में कोई जानकारी, जैसे ही अगर पोस्ट में आ जाता है तो पूरी बात खुद ही बताएगा। नहीं अगर फिर जांच में जो चीज़ जाएंगे आपको अवगत कराएंगे। पिस्टल उसके पास ही पड़ी हुई थी। बताता रहा हूँ बेहोश से। है ग्राम बीर खाम, पोस्ट बीर खाम, जिला रीवा, तहसील सिमरिया। ये मेरा चचेरे का भाई है। ये हम लोग खेत में थे और वहाँ से आए तो हल्ला हुआ कि आशुतोष गौतम ने गोली मार लिया स्कूल के पास। होगा मौके में सभी उसके पिताजी को हम लोग सब लेके गए, गांव के इकट्ठा होकर 10-20 आदमी। 100 नंबर को फ़ोन किए, 100 नंबर आई, 100 नंबर में ला दे। 108 में फ़ोन किया तो 108 तत्काल पे मौके पे नहीं आई। 100 नंबर आई, 100 नंबर में लाद के लेके मैं यहाँ पे। मैटर हम लोग कुछ नहीं जानते। अपने से पिस्टल मारा। पिस्टल पता नहीं कहाँ मिली है इसको। पिस्टल नहीं, ये पता नहीं चली। पिस्टल वहीं पे मार के लेटा था। 100 नंबर ने अतुल पांडे जी ने पिस्टल को बरामद किया है। प्रेम प्रसंग का अब ये नहीं मालूम गोली कहाँ मिली, ये पता नहीं। प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। सर पे लगी है गोली, सर पे मारा। कोई प्रेम एवं प्रसंग का मामला ये हम लोग नहीं जानते सर। ये हमारे काफ़ी दूर का चचेरा भाई है, काफ़ी दूर का। स्कूल के आंगनबाड़ी स्कूल के पास पढ़ाई हायर सेकेंडरी कक्षा स्कूल में पढ़ता है। ये स्कूल से आया, क्या मैटर है ये पता नहीं है। पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है। क्लास में ये 12वीं में है, मेरे को ध्यान नहीं है। ये घटना घर के पास 10 वर्षीय बालक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। रीवा में एक 10 वर्षीय बालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे बाल संप्रेषण गृह भेज दिया है। मामला जिले के गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां 6 वर्षीय बालिका की मां ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और 10 वर्षीय बालक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। बालक द्वारा की गई इस हरकत और सूचना के बाद पुलिस ने बालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे बाल संप्रेषण सुधार गृह भेजा है, जहां से उसे न्यायालय में पेश किया गया। क्या पूरी घटना अभी तक क्या? कल 6 वर्ष की बच्ची की मां ने थाना गुड़ में रिपोर्ट किया कि वहां के ही उसी गांव के एक 10 वर्षीय विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ रिपोर्ट की कि उसकी बच्ची के साथ में उसने संभोग का प्रयास किया है। इस सूचना पर गुड़ में बीएनएस की धारा 65(2) के तहत मुकदमा कायम किया है। इसमें पास्को एक्ट भी लगाया गया है और तत्काल ही गुड़ थाने ने जो बाल कल्याण अधिकारी है गुड़ थाने का, वो जो
नाबालिग बालक है अपचारी, उसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया, उससे पूछताछ हुई और उसके बाद जो है जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कल उसे बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था बालक को, आज उसको न्यायालय में पेश कर दिया गया है। सर, ऐसी घटनाओं में पुलिस आरोपी को तो पकड़ लेती है, लेकिन समाज के अपराध की जड़ को खत्म करने के लिए पुलिस क्या करती है? इसमें एक जागरूकता अभियान बीच बीच में हम चलाते रहते हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि समाज में सभी लोग इस ओर ध्यान दें और NGOs भी इस ओर ध्यान दें, लोगों को जागरूक करें और परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं, जो परिवार के पालक लोग हैं, वो भी अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो जो इस मोबाइल को, उनने एंड्रॉइड मोबाइल को पढ़ने के लिए दे रखा है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा किसी अन्य ऐसी अवांछनित और जो न्यूड सीने हैं और न्यूड रील हैं और जो ये ब्लू फिल्म है, इसको देख रहे हैं। इससे ही बच्चे जो है इस तरह के काम के लिए अग्रसर होते हैं। तो हम सबको मिल कर के उन्हें जागरूक करना चाहिए और जो परिवार के मुखिया लोग हैं, परिवार के जिम्मेदार लोग हैं, वो बच्चों पे निगाह रखें कि वो इस तरह की साइटों पे ना जाएं और ना विजिट करें। मनगमा पुलिस ने लाखों की नशीली कैप्सूल बरामद की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। मनगमा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मनोज मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं का धंधा होता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मनोज मेडिकल स्टोर से 23,040 नग नशीली कैप्सूल बरामद किया, जिसकी कुल कीमत 2,26,244 रुपये आंकी गई। साथ ही मौके से 3,560 रुपये नकदी भी बरामद किया गया। एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि आरोपी संतोष तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश कौड़ियारा के रहने वाले हैं और 15 साल से मनगमा में रहकर मेडिकल स्टोर चलाते थे। आरोपी संतोष तिवारी के ऊपर NDPS की धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। कल मनगमा थाने ने मुखबिर की सूचना पर मनगमा में मनोज मेडिकल स्टोर्स है, उसमें दबिश दे करके नशीली कैप्सूल जो है उनसे जब्त किया गया है। नशीली कैप्सूल जो है 23,040 जो है नग पाई गई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 2,26,244 रुपये के लगभग है, जिसे जब्त किया गया है। उससे नकदी भी जो है 3,560 रुपये जब्त किए गए हैं। ये मेडिकल स्टोर वाले संतोष तिवारी हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और संतोष तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश कौड़ियारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पिछले 15 सालों से ये मनगमा में रह रहे हैं। अब ये स्थायी रूप से अपना मकान बना के वहाँ और मेडिकल स्टोर का धंधा करते हैं। मुखबिर की सूचना पर मनगमा ने ये कार्रवाई की है। इनके खिलाफ NDPS की धारा 8/21-22 और मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम की जो धारा 5/13 पर कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ जो है न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। JP सीमेंट कंपनी से 3 गाड़ियों में संदिग्ध स्क्रैप ले जाया जा रहा था, जिसे नौबस्ता पुलिस ने पकड़ा है और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। रीवा JP सीमेंट कंपनी में बैंकर्स लोन होने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, जो सुनवाई में चल रहा है, जहां सीमेंट कंपनी सीज की गई है। लेकिन सीमेंट कंपनी के आलाधिकारी चोरी सीमेंट कंपनी की मशीनों को स्क्रैप में बदल कर बेच रहे हैं। कंपनी से सैकड़ों ट्रक पहले भी स्क्रैप निकाले जाने के आरोप लगे हैं। इस बार 3 ट्रक लोड कर सीमेंट कंपनी से निकले, तभी छिजवार नहर के पास नौबस्ता पुलिस ने तीनों ट्रकों के चालकों से स्क्रैप लोड के कागजातों की जानकारी मारी, तो तीनों ट्रकों चालकों ने बताया कि हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। बॉम्बे की प्रो निर्माण सॉल्यूशन कंपनी है, जिसके मुताबिक मुवील चौधरी हैं, उन्हीं का ठेका है। उनका छोटा भाई वसीम चौधरी JP सीमेंट कंपनी में अंदर रहकर रीवा इंदौर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से स्क्रैप लोड कराया है, जो एक गाड़ी झांसी के लिए बुक किया है, 2 गाड़ी स्क्रैप पंजाब के लिए लोड कराया गया है। ट्रकों में कोई भी कागजात न होने के कारण नौबस्ता पुलिस ने तीनों ट्रकों को चौकी में खड़ा करा लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि तीनों ट्रकों के साथ ही ट्रकों में लोड स्क्रैप के बारे में भी जांच की जा रही है। जो भी जांच के बाद मामले में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कितने का मसूदार, कितने आरोपी? कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कल 3 राजस्थान के ट्रकों में जो है
अवैध रूप से स्क्रैप लोड है, जिसमें किसी प्रकार के कोई कागज़ नहीं है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 3 राजस्थान के ट्रक मौके से पकड़े गए, जिसमें करीबन 25 लाख रुपए का स्क्रैप उसमें मौजूद मिला, जिसमें तीनों जो ड्राइवर थे राजस्थान के, एक का नाम असलूब खान, दूसरा मुशीद खान और वेद प्रकाश चतुर्वेदी, इन तीनों के कब्जे से तीनों ट्रक बरामद किए गए और 25 लाख का स्क्रैप, जिसमें किसी प्रकार के कोई कागज़ नहीं थे। इस संबंध में थाने में इनके विरुद्ध में 447/24 धारा 317 कोष्टक में 2 317(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है इसकी। मुख्य आरोपी कौन? इसमें अभी मुख्य आरोपी में अभी एक नाम आया है सामने, जिसका नाम असीउल्ला चौधरी है, जिसके द्वारा जो है ये कबाड़ लोड कराए गए थे और इसकी पतासाजी करके और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सब लोग राजस्थान के? ये राजस्थान के हैं सभी लोग। लेके कहाँ जा रहे थे? ये यहाँ से इनके द्वारा बताया गया कि पंजाब और इंदौर साइड इनकी ले जाना था इनको कबाड़ को। आरोपी कितने पकड़े गए हैं? अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं मौके से और अभी अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मेरा नाम विजय भैया, विजय। ये कौन सी कंपनी में आपकी ये कौन सी कंपनी में आपका ये ट्रक पकड़ा गया? काहे के? जेपी कंपनी की पार्किंग में पकड़ा गया है ट्रक। काहे के लिए? बोल रहे हैं तो पेपर नहीं, तुम्हारे पास 2 नंबर से माल जा रहा है ये बाहर। ये कौन सी कंपनी से है? जेपी कंपनी से माल आप लोड किए थे? हाँ जी। क्या आप अंदर क्या बोल के आपको ले गए थे? हमसे बोला ट्रांसपोर्ट ने नु के जेपी सीमेंट फैक्ट्री से माल है, नु के स्क्रैप वहाँ से लोड होगा। कहाँ लेके जाना है? पंजाब। और बिल्टी उल्टी कुछ दिया आप लोगों को? कुछ नहीं दिया, न गेट पास दिया, न कांटा पर्ची दिया, न बिल्टी दिया, न बिल दिया। और पुलिस वाले बैठा लिए? हाँ, हमको पुलिस वाले ने बिठा लिया थाने में। तो कागज खुलवाने के लिए बोला है? वो जो उसका माल था वो बोल रहा था नहीं, हम तुम गाड़ी बाहर ले जाओ पार्किंग में, हम तुम्हें पेपर ला के देते हैं उधर में। क्या नाम है जिसने आपको बोला था? अजय। कागज लेके नहीं है? नहीं आया अभी तक कागज लेके नहीं। ये कौन अजय है? क्या पता नहीं, जिसका माल है हमको तो ट्रांसपोर्टर ने यहाँ पे भेजा था। कहाँ जा रही थी गाड़ी? पंजाब के लिए। पंजाब जा रही। तो अंदर किसने माल लोड करवाया था? अजय नहीं कराया था, हमारी गाड़ी में लोड लेबर के साथ मौजूद थे। अतुल्ला खान चौधरी बता रहा था नाम अपना, जिसने माल खरीदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। कितने लोगों को पकड़ा गया है? 5 लोग। सारा बेकसूर है, हमारा कोई नहीं है सर इसमें। और लोग कहाँ? और वो थाने में है जी। हम तो खल्लासी हैं, हम इसीलिए गाड़ियों के पास में रुके हुए हैं। गाड़ी भी थाने के अंदर खड़ी है। लाल चतुर्वेदी। हाँ, ये अब कहाँ से माल कैसे? सतना से निकला गाड़ी मेरी, सतना से बुलाई रीवा ट्रांसपोर्ट से। वहाँ पे हमको भेजा कि आप यहाँ का कंपनी का उस कंपनी से भरेगी। कौन सी कंपनी? जेपी कंपनी से। साहब एक तो हमको तो मालूम नहीं था कि जेपी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कि साहब इसमें 2 नंबर का काम हो रहा है कि 1 नंबर में चल रहा है। हम तो गरीब आदमी, सब गाड़ी वाले सुबह मिलता है, सुबह दिन में घुमा लेते, शाम को अपने बच्चों को खाना खिला देते हैं। तो सर हमको कोई मालूम नहीं था, हमसे बोला कि गाड़ी भर गई, कि गेट से बाहर पार्किंग में गाड़ी लगा लो और तुम्हारे डॉक्यूमेंट से लेके आ रहे हैं। और बिल्टी नहीं दी? कोई हमको कोई कागज़ नहीं दिया। कागज़ नहीं मिलने के कारण तो हम इधर पड़े हुए, थाने में पड़े हुए हैं। तो ये क्या बोल के आपको बाहर किए कि बिल्टी कब मिलेगी? बिल्टी हमसे ये बोला कि अब लेके आ रहे हैं। और ये माल कहाँ भेजे थे उन्होंने? एक माल भेजा था, 2 तो पंजाब, 2 गाड़ी तो पंजाब, 1 गाड़ी झांसी। क्या लोड है इसमें गाड़ी? इसमें साहब वो है क्या कहें। मऊगंज में चल रहे मेगा कैंप जो अरविंदो हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। मऊगंज में चल रहे मेगा कैंप अरविंदो हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा टडहर का रहने वाला है, जिसे दिखाने महिला लेकर कैंप गई थी। अचानक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की तबीयत 10 दिन पहले से ख़राब थी, जिसे वो प्राइवेट अस्पताल में दिखा रही थी। शिविर में पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले हुई नवविवाहिता की मौत को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन द्वारा कुछ दिनों पहले श्रेया सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह गहरवार द्वारा श्रेया सिंह द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम के लिए न्यायिक जाँच की मांग की गई और किसी उच्च अधिकारी के द्वारा ये जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि श्रेया का विवाह कुछ दिनों पहले ही हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसी को लेकर हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन अब मांग कर रहा है। बता दें कि श्रेया ने अपने मायके में आत्महत्या करती थी, जिससे अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसके लिए उचित कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मुख्य रूप से संगठन के अमर सिंह बघेल, ब्रजेंद्र सिंह परिहार, मानवेंद्र सिंह गहरवार, राहुल सिंह सेंगर, विकास सिंह, वनस्पति बीज भंडार, अभिषेक सिंह आदि उपस्थित रहे। इस तरीके किसी भी अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए और जब जांच हो जाए तो जो भी पक्ष इसमें दोषी हो, वो चाहे ससुराल पक्ष का हो, वो मायके पक्ष का हो, जो भी पक्ष इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि श्रेया सिंह की आत्महत्या हुई है, श्रेया सिंह गई हैं, तो उसका दुख उनके माँ बाप को भी, ससुराल पक्ष को भी, दोनों पक्ष को है। और आपके माध्यम से निवेदन भी दोनों पक्षों से ये हम रख रहे हैं कि जब तक इसकी न्यायिक जांच न हो जाए तब तक कोई भी पक्ष जो है, वो चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, कोई भी पक्ष जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं। कि लड़की पक्ष का कहना है कि लड़के पक्ष मार दिए दहेज की वजह से, लड़के पक्ष का कहना है कि लड़की वाले किसी कारणों से बात को छुपा रहे हैं। तो किसी भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं जब तक इसकी न्यायिक जाँच न हो जाए। और जांच होने के उपरांत जो भी पक्ष दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो चाहे लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, उसके खिलाफ न्यायालय। हाँ, पोस्टमार्टम सुसाइड हुआ है तो पोस्टमार्टम वगैरह तो सभी हुआ है उसमें। पोस्टमार्टम में तो सुसाइड ही आया है, वही वजह अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके पास है और उनके सुसाइड नोट भी उनके हैं। सुसाइड नोट कई सारे सामने आ गए
कोई लड़की पक्ष वाला दिखाए, कोई लड़का पक्ष वाला दिखाए। तो यही मांग है कि उसकी सुसाइड नोट की जो है उसकी जांच की जाए, उसको सेफर टीम को बुला के, राइटिंग एक्सपर्ट को बुला के कौन सा नोट सही है उसकी जांच करें और फिर जांच के उपरांत जो है जो भी पक्ष दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सुसाइड नोट देखिए 2-3 तरह के, कई तरह के आ गए हैं, इसलिए उसमें जो ओरिजिनल कारण है वो तो पता नहीं कौन सा असली सुसाइड नोट है। और वो जब राइटिंग एक्सपर्ट बताएगा कि ये असली इनका नोट है, उसकी फिर मांग आगे मानी जाएगी कि ये कारण सही है। रहने वाली कहाँ की हो, कहाँ किससे शादी हुई थी? ये इंदौर में रहते हैं लोग और शादी भी जो हुई है इंदौर में हुई है। और ये दोनों, इनका गांव जो है लड़के पक्ष का रीवा जिले में है और लड़की पक्ष का सीधी जिला में है। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम वरुण सिंह नाम था लड़के का। और ये बताइए, श्रेया को वरुण अपने साथ बेंगलोर लेके गए, फिर वहाँ से उसको भगा दिया गया था, ये घटना नहीं, ये जानकारी नहीं है कि कहाँ ले गए थे, कहाँ नहीं ले गए थे। यही सब तो जांच का विषय है कि अगर वो ले गया था, अगर लड़का प्रताड़ित कर रहा था और लड़की प्रताड़ित हो रही थी तो उसके खिलाफ पहले क्यों नहीं आवेदन किया गया। और अगर इनका कहना है कि लड़की वाले, मायके पक्ष वाले उसको दबाव बनाए, तो अगर मायके पक्ष वाले दबाव बनाए तो लड़के पक्ष वाले क्यों नहीं इसकी शिकायत कहीं पे की है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।